अभी आगाज में आपको बताया कि पुलिस एहलकार ने जान पर खेलकर इस्लामाबाद को तबाही से बचा लिया। इस्लामाबाद के I-10 सेक्टर में खुदकुश धमाका हुआ। इस्लामाबाद के I-10 सेक्टर में खुदकुश धमाका, पुलिस हेड कांस्टेबल शहीद हुआ, 3 एहलकारों समेत 6 अफराद जख्मी, पिम्स अस्पताल जिन्हें मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस की भारी नफरी भी इस वक्त मौके पर मौजूद है। पुलिस के मुताबिक एहलकारों ने मशकूक गाड़ी को रोका तो खुदकुश बमबार ने खुद को उड़ा लिया। इस्लामाबाद के I-10 सेक्टर में खुदकुश धमाका हुआ जिसमें एक पुलिस हेड कांस्टेबल शहीद हुआ। इसी मामले पर बात कर लेते हैं। मैं ज्वाइन की एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे उसामा इकबाल ने। जी उसामा, इस वाक़े से मुतालिक अब तक की क्या तफसीलात सामने आई हैं? इब्तदाई तहकीकात में क्या बात पता चली? इब्तदाई तहकीकात में गाड़ी का यहाँ से और उसका नंबर 9 और ये सैयद सज्जाद हैदर शाह कोई शख्स हैं जिनके नाम पर ये गाड़ी 2017 में रजिस्टर हुई थी, रिहायशी थे। इब्तदाई तफसीलात में CCTV जो फुटेज है वो भी आई है जिसमें गाड़ी जो है उसको देखा जा सकता है, टैक्सी और धमाका होते हुए देखा जा सकता है कि पुलिस एहलकार ने चेकिंग के लिए रोका तो उसने अपने आप को धमाके से उड़ा दिया। तो गाड़ी की जो CCTV फुटेज थी वो हो चुकी, टीमें थी, उन्होंने अपना यहाँ से काम कर लिया है मुकम्मल और यहाँ से अब जाकर उस पर एक मुकम्मल रिपोर्ट बनाई जाएगी जिसके बाद मीडिया को उससे आगाह किया जाएगा। जी, इब्तदाई तहकीकात जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं, रिपोर्ट बनाई जाएगी। बहुत शुक्रिया उसामा इकबाल, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। खबर शामिल करते हैं लाहौर हाई कोर्ट से। तो लाहौर हाई कोर्ट में परवेज इलाही डी नोटिफाई केस की समाअत जारी है। लाहौर हाई कोर्ट का फुल लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। फुल बेंच में जस्टिस फारूक हैदर की जगह जस्टिस आसिम हफीज शामिल हैं। इससे पहले लार्जर बेंच के एक मेंबर जस्टिस फारूक हैदर ने समाअत से माजरत कर ली थी। लाहौर हाई कोर्ट में परवेज इलाही डी नोटिफाई केस की समाअत जारी है। लाहौर हाई कोर्ट का फुल लार्जर बेंच इस केस पर समाअत कर रहा है। फुल बेंच में जस्टिस फारूक हैदर की जगह जस्टिस आसिम हफीज अब शामिल हैं। इससे पहले लार्जर बेंच के एक मेंबर जस्टिस फारूक हैदर ने समाअत से माजरत कर ली थी। आपको बताते चलें इस अहम केस की समाअत जारी है। लाहौर हाई कोर्ट में परवेज इलाही डी नोटिफाई केस की समाअत जारी है। लाहौर हाई कोर्ट का फुल लार्जर बेंच इस केस पर समाअत कर रहा है। आपको बताते चलें कि लार्जर बेंच के एक मेंबर जस्टिस फारूक हैदर ने समाअत से माजरत कर ली थी। मोहम्मद हारून हमारे साथ हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। जी मोहम्मद हारून, बताइएगा इस केस की समाअत जारी है? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट का लार्जर बेंच जो है परवेज इलाही की दरख्वास्त पर समाअत कर रहा है। इससे कबल बेंच के एक फाजिल रुकन ने जो है समाअत से माजरत कर ली थी। उन्होंने कहना था कि वो इससे कबल जो है परवेज इलाही के वकील के तौर पर काम कर चुके हैं, इसलिए वो इस बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहते। जस्टिस आसिम हफीज को जो है दोबारा इस बेंच के अंदर शामिल किया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने नया बेंच तश्कील किया था जिसमें जस्टिस आसिम हफीज को शामिल किया गया। अब ये बेंच जो है दरख्वास्त पर समाअत कर रहा है। दरख्वास्त के जो वकील है बैरिस्टर अली जफर, उन्होंने अदालत को बताया कि दरख्वास्त गुजार को जुलाई 2022 में वजीर आला बने थे और वजीर आला के इलेक्शन में 188 वोट हासिल किए थे। डिप्टी स्पीकर ने काफली के 10 वोट काउंट नहीं किए, जबकि शुजात हुसैन के खत की रोशनी में काफली के मेंबरान के वोट दस्तखत नहीं किए गए थे। अली जफर ने यह भी बताया कि आइन के मुताबिक वजीर आला को ओहदे से हटाने के 2 तरीकाकार हैं। पहला तरीकाकार अदम एतमाद की तहरीक है। अदम एतमाद की तहरीक आइन के आर्टिकल 136 के तहत जमा कराई जाती है, जबकि दूसरा तरीका गवर्नर वजीर आला को एतमाद का वोट लेने के लिए कहें। आइन के आर्टिकल 130 के सब सेक्शन 7 के तहत गवर्नर वजीर आला को एतमाद का वोट लेने का कह सकता है। एतमाद के वोट के लिए गवर्नर इजलास समन करता है, लेकिन यहाँ पर इजलास पहले से जारी था और वक्त दिए बगैर जो है वजीर आला को ओहदे से बरतरफ करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तो इन हालात में जो अदालत से इस है कि वो गवर्नर की जानिब से जारी किया गया नोटिफिकेशन कलअदम करार दे। समाअत अभी जारी है। समाअत अभी जारी है। बहुत शुक्रिया आपका। चौधरी परवेज इलाही पंजाब असम्बली पहुंच गए। तहरीक इंसाफ का गवर्नर पंजाब के नोटिफिकेशन के खिलाफ करारदाद लाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब को नोटिफाई करना आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। PTI की जानिब से कहा गया है परवेज इलाही पंजाब असम्बली पहुंच चुके हैं। तहरीक इंसाफ का गवर्नर पंजाब के नोटिफिकेशन के खिलाफ करारदाद लाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करना आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। PTI की जानिब से ये कहा गया है। लम्हा बलम्हा सूरत हाल तब्दील हो रही है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही अब पंजाब असम्बली कुछ देर पहले पहुंच चुके हैं। तहरीक इंसाफ का गवर्नर पंजाब के नोटिफिकेशन के खिलाफ करारदाद लाने का फैसला। PTI की जानिब से कहा गया है कि वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करना आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही पंजाब असम्बली पहुंच चुके हैं।
तहरीक इंसाफ का गवर्नर पंजाब के नोटिफिकेशन के खिलाफ करारदाद लाने का फैसला। एक तरफ इजलास जारी है तो दूसरी जानिब गवर्नर हाउस लाहौर में मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमात की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास भी हो रहा है। अरकान असेंबली गवर्नर हाउस पहुंचना शुरू हो गए हैं। इजलास में आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत होगी। MPA जुगनू मोहसिन मज़हर इकबाल गवर्नर हाउस पहुंच गए। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तज़ा भी गवर्नर हाउस पहुंच चुके हैं। गवर्नर हाउस लाहौर में मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमात की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास तलब कर लिया गया है। इस हवाले से अरकान पहुंचना भी शुरू हो चुके हैं। अरकान असेंबली गवर्नर हाउस अब पहुंचना शुरू हो चुके हैं। इजलास में आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत होगी। MPA जुगनू मोहसिन मज़हर इकबाल गवर्नर हाउस पहुंच चुके हैं। गवर्नर पंजाब अली रहमान ने वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही को डिनोटिफाई, जबकि चीफ सेक्रेटरी ने सूबाई काबीना को तहलील कर दिया है। गवर्नर पंजाब ने वफाकी हुकूमत लीगी रहनुमाओं से मुशावरत के बाद नोटिफिकेशन अपने ट्विटर पैगाम में जारी किया। परवेज इलाही के पास नंबर पूरे हैं तो एतमाद का वोट लें, अगर वो एतमाद का वोट ले लेंगे तो गवर्नर पंजाब को जवाब मिल जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पंजाब में जारी सेशन के दौरान इजलास ना बुलाने की बात मुज़्ज़का खेज है। ये जो एतराज़ है कि असेंबली सेशन में दोबारा नहीं बुलाई जा सकती, ये मज़्ज़का खेज है। इट इज़ अ जोक। मैं तो कह रहा हूँ कोर्ट में मामला पहुँचने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर वज़ीर आला साहब समझते हैं कि उनको वहाँ शायद 186 की स्ट्रेंथ चाहिए, कि उनके पास 100 जाएंगे। क्या आइन क्या कहता है कि इफ द गवर्नर इज सेटिस्फाइड दैट ही डज नॉट कमांड द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स। पंजाब असेंबली के रूल्स में ये भी है कि अगर गवर्नर अवॉइड करे, फिर रिफ्रेन्स फ्रॉम टेकिंग दिस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, देन ही इज डीम्ड, the chief minister is deemed to have lost his majority in the house. चेयरमैन PTI इमरान खान की साबिका अहलिया रेहाम खान ने तीसरी शादी कर ली है। एक ट्वीट में रेहाम खान ने बताया कि वो रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक हो चुकी हैं। रेहाम खान ने एक तस्वीर शेयर की है जिस पर लिखा है जस्ट मैरिड। रेहाम खान ने अपने खावंद के साथ तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, मैंने मिर्ज़ा बिलाल बेग के साथ एक सादा तकरीब के दौरान शादी कर ली है। एक ऐसे शख्स से मिली हूँ जिसने मुझे अपनी जहानत से मुतासिर किया और अपनी ईमानदारी हिम्मत से मुझे जीत लिया है। अदाकारा उष्ना शाह ने गोल्फर हमजा अमीन के साथ मंगनी कर ली। तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। उष्ना शाह कहती हैं, लड़का प्यारा है और अच्छा भी, मेरी जिंदगी का खला पुर हो गया। आपको आगाह कर रहे हैं, अदाकारा उष्ना शाह ने गोल्फर हमजा अमीन के साथ मंगनी कर ली है। तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। उष्ना शाह ने कहा कि लड़का प्यारा है और अच्छा भी है, मेरी ज़िंदगी का खला पुर हो गया। उष्ना शाह ने गोल्फर हमजा अमीन के साथ मंगनी कर ली है। ये मंगनी की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। उष्ना शाह ने कहा है कि लड़का प्यारा है और अच्छा भी है। चिकन टिक्का मसाले के मौजूद पाकिस्तानी नयाद बरतानवी शेफ अली अहमद असलम 77 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। BBC के मुताबिक बरतानिया के शहर ग्लासगो में रहने वाले अली अहमद असलम ने यह डिश 1970 की दहाई में तैयार की थी, जब उन्होंने चिकन टिक्का कम खुश्क करने का हल टमाटर सॉस की मदद से निकाला था। अली अहमद असलम की मौत की खबर शीश महल नामी उस रेस्टोरेंट ने दी थी जहां वो काम करते थे। उनकी मौत के सोग में शीश महल होटल को 48 घंटों के लिए बंद करने का ऐलान भी किया गया है। सुरों की मलिका नामवर गुलकारा नूर जहां को दुनिया से रुखसत हुए 22 बरस गुजर गए। मलिका तरन्नुम की पुरकशिश शख्सियत और आवाज़ का हर कोई दीवाना था। उन्हें सदारती एवॉर्ड, तमगा इम्तियाज़ और सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम कराची में डेरे डाल चुकी है, जबकि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स आज रिपोर्ट और कल प्रैक्टिस करेंगे। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम टिम साउथी की क़यादत में दौरा पाकिस्तान पर कराची पहुंच चुकी है, जहां मेहमान टीम की इस्तकबाल किया गया, जहां मेहमान टीम आज प्रैक्टिस करेगी। दूसरी तरफ रमीज़ राजा दौर में ऐलान की जाने वाली आखिरी कौमी टीम के खिलाड़ी और ऑफिशियल्स आज कराची पहुंचेंगे। कौमी टीम की प्रैक्टिस हफ्ते से शेड्यूल है। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ का पहला मैच 26 दिसंबर से कराची में होगा, दूसरा टेस्ट मुल्तान में खेला जाएगा।
उधर ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए 13 रुकनी विमेन क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम अगले माह ऑस्ट्रेलिया में 3 वनडे और 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलेगी। इसके लिए मेजबान बोर्ड ने 13 रुकनी वनडे टीम का ऐलान किया है। मैगलिनिंग बस्तूर टीम की क़यादत करेंगी। नायब कप्तान एलिसिया हैली को फिटनेस मसाइल की वजह से आराम दिया गया है। उनकी जगह तालिया मैग्रा नायब कप्तान होंगी। 3 वनडे मैचेस 16, 18 और 21 जनवरी को खेले जाएंगे। इसके बाद 3 T20 मैचेस की सीरीज होगी। कब्जागिरी करने की, लेकिन वो कब्जा हमें छुड़वाना आता है, बड़े अच्छे से छुड़वाना आता है। आज हाईकोर्ट देखते हैं इंशाल्लाह ताला कि आइन और कानून के मुताबिक फैसला देगी। मैडम आप ये बताइए कि जो वो मेन प्ली ये ले रहे हैं कि ये वज़ीर आला का कसूर ही नहीं है, क्योंकि ये तो बात तो स्पीकर की हद तक खत्म होगी। उन्होंने इजलास ही बुलाने से माजरत कर ली। वो उन्होंने कहा वो गैर है नहीं उनका इजलास जो गवर्नर बनाया, तो वो स्पीकर को आप बजाय इसके आप परवेज इलाही को कर रहे हैं, आप स्पीकर के पास नहीं, हमारे जो गवर्नर का इख्तियार है वो डायरेक्टली सीएम के साथ है। गवर्नर स्पीकर को जो है वो गवर्नर ने खत किसको लिखा? चीफ मिनिस्टर को, और चीफ मिनिस्टर को कहा कि आप एतमाद का वोट ले। स्पीकर के साथ तो भी करेंगे हम, जो उसके साथ अदम एतमाद आएगी स्पीकर ने, उसने भी जो है उनके पहुंचा दी गई थी, सीएम ऑफिस में भी पहुंचा दी गया था टाइमली लेटर, और उनके पास लेटर मौजूद था। और फिर ये है कि एतमाद का वोट कहा ही सीएम को कराया गया है, स्पीकर को तो कहा नहीं गया। स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद हमने जमा कराई है, जिसको कंटेस्ट करेंगे इंशाल्लाह। और ये स्पीकर पहले ही चोरी से जो है स्पीकर बन के बैठा है। जैसे मैंने कहा, पिछले 4 महीने से स्पीकर पंजाब असेंबली जो है उसकी पिटीशन पेंडिंग पड़ी है। क्यों? मेरा सवाल यह है कि इनके लिए फौरन जो है वो अदालतें लग भी जाती है ना, इनको रिलीफ भी मिल जाता है। हमारी जो ये स्पीकर के खिलाफ जो सीक्रेट बैलेट की धज्जियां उड़ाने की पिटीशन है वो आज तक सुनी नहीं जाती। क्यों? इसकी क्या वजह है? तो स्पीकर साहब जो है, जो खुद गैर आईनी स्पीकर है, वो स्पीकर जो खुद गैर कानूनी स्पीकर है, उससे हमें आइन और कानून पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैडम, असेंबली के बहुत से मामलात रिवायत के तौर पे भी चलते हैं। क्या कोई पहले ऐसी रिवायत है कि इजलास के दौरान किसी को एतमाद का वोट लेने का कहा गया हो? देखिए, जब हालात ऐसे होते हैं भाई, कोई चीज किसी दिन पहले दिन होती है ना। आखिर ये आइन के अंदर ये आर्टिकल लिखा गया है, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी जो हो सकती है ना, किसी दिन ये नहीं हो सकता कि पहले नहीं हुआ तो अब नहीं होगा। अदम एतमाद भी इमरान खान के खिलाफ पहली दफा पाकिस्तान की पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में अदम एतमाद कामयाब हुई थी, इमरान खान के खिलाफ हुई ना। सो अब ये अगर इन्होंने खुद कहा है कि मेरे साथ बंदे नहीं है और इनके बंदे भाग रहे हैं, तो जमात का वोट लेने के लिए कहना चाहिए कि अभी यहाँ पर वुज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनका ये कहना है कि यहाँ पर शब खून मारा गया और 58-2 भी नहीं लगती थी, लेकिन आपने पंजाब में लगाई है। उनके पास भी इख्तियार है कि सदर को कहेंगे कि गवर्नर को डिनोटिफाई करें। सदर क्या कहेगा कि वो जो आर्टिकल 130 है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, या गवर्नर का ये इख्तियार ही नहीं था, वो कर ही नहीं सकते ना। ये देखिए, वो उनको प्रॉब्लम ये है, पीटीआई को आदत पड़ गई है इदारों को अपने रिमोट कंट्रोल पे चलाने की। इस मुल्क में आईने पाकिस्तान 1973 चलेगा, आईने इमरानियात नहीं चलेगी, वो नहीं हो सकता। और इसलिए ये इनके वुज़रा जो मर्जी कहते रहे, अपनी अगर इनके पास वोट थे वो साबित कर देते, बात खत्म हो जाती। हाँ, बिल्कुल रेडी है, कोई मसला ही नहीं। हमारे पास नंबर होंगे, हम बिल्कुल सामने साबित कर देंगे। ये देखिए, ये कहना कि आप ये इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, ये गैर आईनी है। एक आईनी इख्तियार मौजूद है, वो अगर अपना शौक पूरा करना चाहेंगे, मैं कहती हूँ कल के करते आज करें। अच्छा मैडम, ये कहा जा रहा है कि पीटीएम की तरफ से जी, तो क्या ये इमरान आपके पास? जी नहीं, हमारे पास नहीं है जी। वो जिनके हैं उनसे के पता करें कि वो क्यों उनके साथ राब्ते में नहीं है, और इनकी तमाम तक तरले मिनतों के बावजूद वो क्यों नहीं मिल रहे। हमें इनके मेंबरान की जरूरत नहीं है। और लेकिन यह है कि इनको अभी पहले जो एतमाद का वोट है वो परवेज इलाही साहब को लेना था, जो वो नहीं ले सके। और उसके बाद जो है हमने अपनी अदम एतमाद ज़ाहिर अब इंफ्रक्शस हो गई थी, उसका फायदा नहीं है क्योंकि वो सीएम ही नहीं रहे, तो हमने वो वापस ले ली है। तो ये जो है, ये अदम एतमाद के लिए हमें वो बंदे पूरे करने थे, अगर वो होती तो उसकी जरूरत अब नहीं है। तो अब एतमाद का वोट वो नहीं ले सके क्योंकि उनके पास बंदे पूरे नहीं है। वज़ीर आला को कहा गया है एतमाद का वोट ले। ये जो असेंबली का इजलास है, असेंबली का इजलास है, वो वज़ीर आला ने तो नहीं बुलाना था, वो तो स्पीकर ने बुलाना था। स्पीकर का क्यों नहीं लिखा गवर्नर? ये आपस में तय कर लें कि किसने क्या क्या दो नंबरी की है, ये नहीं हो सकता। अच्छा, ये पुरानी आदत है, वो इमरान खान पे कोई बात आएगी ना, वो नीचे पर डाल देंगे फलाने का कसूर है, इमरान खान ने कुछ नहीं किया। इसी तरह अब वो स्पीकर की बलि देना चाहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। स्पीकर ने, देखिए, स्पीकर जो है वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है, ये वाला स्पीकर नहीं है क्योंकि ये चोरी के वोटों से आया है। लेकिन उसने कायदे ऐवान के साथ मुशावरत से भाई इजलास बुलाया जाता है।
जो लॉ डिपार्टमेंट है उसके साथ मुशावरत से इजलास, और ये इजलास तो चल रहा है। अब ये देखिए ना, ये आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी है कि इतने खौफजदा हैं कि इजलास ही खत्म नहीं करते कि अदम एतमाद ना आ जाए। और मैंने जैसे कहा, अब आपसे कोई भी बात करने आए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, उनसे पूछ लीजिएगा कि आइन में, कानून में कहाँ लिखा है कि इजलास चल रहा हो तो इजलास बुलाया नहीं जा सकता। बल्कि 130 जो क्लॉज सबसे 7 है उसमें कहा है कि गवर्नर शैल समन द सेशन। सो गवर्नर ने अपना सेशन समन किया, और कल आपको स्पीकर साहब ने मे और शैल का सबक भी पढ़ाया है। उनसे कहें कभी खुद भी बैठ के पढ़ लिया करें। पहले कहती थी कि इमरान खान अगर केपीके की और पंजाब की असम्बलियां तोड़े तो हम इलेक्शन करवा देंगे, तो अब पीडीएम मुकम्मल तौर पे जो है वो क्यों भाग रही है इलेक्शन से? हम क्यों तोड़ने दें जी उसको, इमरान खान को? इमरान खान पहले कहते थे कि जी, मेरी गुजारिश, आपका सवाल हो गया। देखिए, इमरान खान साहब अब भी असम्बलियां तोड़ना नहीं चाहते थे, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं रहा। 60 जलसे भी कर लिए, 2 लॉन्ग मार्च भी कर लिए, मार धाड़ भी कर ली, मौला जाट भी बन लिया, कोई मसला हल नहीं हुआ। कल आपने देखा ना 400 के जम्मे गफीर से उन्होंने जो है वो पूरा लाहौर बाहर निकल आया। को खुदा का वास्ते इनको समझाओ, हमादर को कोई बताए कि लाहौर की आबादी 400 नहीं है, लाहौर की आबादी 1.5 करोड़ से ज्यादा है। सो ये लाहौर बाहर निकल आया। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। आपने तो कहा था कि ये कौम उम्मीद से है। कोई उम्मीद पर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, अब तो कॉमेडी शोज पर भी नहीं आती।